फर्जंदे मुफक्किरे मिल्लत की सरजमीन से तशरीफ ला चुके हैं। आइए सादात का इस्तकबाल, सैयदजादे का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईदे मीलादुन्नबी, नबी रे जानशीने हुजूर मुहद्दिसे आज़मे हिंद, सरकाराने की छोछाप, औलादे गौसे आज़म, शहजादे मखदूम पाक, पीरे की है। आप हजरात उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा अस्हाबिहिस सफ़ा मिन यौमिना इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रऊफ़ुर रहीम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि सर्वदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। गुज़िश्ता सब शब यानी जो कल रात गुजरी, जहां मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू होता। हालात साजगार नहीं थे, यहाँ के कुछ सुनने को मिला, मगर आप जितने में हैं बहुत है। जितने में हैं इस वक्त बहुत है। अगर जज्बा है, इखलास है तो कम भी बहुत है, और अगर बिल्कुल मुजर्रद है, न इखलास है न जज्बा है तो बहुत होते हुए भी कम है। ठीक है। मैं आपके दयार में पहली बार आया, मैं चल करके सोशल मीडिया के थ्रू तो मैं दावनगिरी से बाहर ही नहीं, परमानेंट यहाँ हूँ। अब तो मोबाइल का ज़माना है ना,
देखा जाए तो मैं हर जेब में हूं। जो अहले जेब हैं और उसमें मोबाइल है तो मैं हूं। आप मेरा नाम लिखें, सर्च करें, हाजिर। कुछ घिसने की भी जरूरत नहीं। आपने सुना होगा वो एक अलादीन का चिराग, तो उसको घिसा जाता था, घिसते घिसते फिर उस पे से निकलता था जिन। हुक्म हो मेरे आका। लेकिन साइंस का कमाल ये है कि अब कुछ घिसने की जरूरत नहीं है, सर्च करने की जरूरत है। आप बटन दबाइए, हम हाजिर। ये जितने लोग मोबाइल लिए बैठे हैं सब में मैं हूं। ठीक है। अब ये तो कर्नाटक का स्टेट का एक शहर है दावनगिरी, है ना। आपके वहां भी हूं, बेंगलोर में भी हूं, मैसूर में भी हूं, बल्लारी में भी हूं, हुगली में भी हूं, मुख्तसर पूरे कर्नाटक में मैं हूं। और हर वक्त हूं। वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप हमें देखना चाहें वो आपकी मर्जी है। पूरे महाराष्ट्र में, मुख्तसर ये कि पूरे भारत में, अलगरज पूरी दुनिया में। अब देखिए हमारे सामने, अब इससे बड़ा सीआईडी कौन है? ये मेरे सामने है। इतना बड़ा जासूस है, इसीलिए बहुत संभल के बोलना पड़ता है। देखिए, अगर हम बोल करके बदलना चाहेंगे भी बयान तो बदलेगा नहीं, ये है ना। तो ये अच्छा भी है, खराब भी है। अगर अच्छाई में इस्तेमाल करो तो अच्छा है, बुराई में इस्तेमाल करो तो बुरा है। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल न रखिए, रखिए, ज़रूरत है, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो उसका शरई इस्तेमाल है वो कीजिए। जो जायज़ है वो कीजिए, जो नाजायज़ है उससे परहेज कीजिए। जो हराम है उससे बचिए, जो हलाल है कीजिए। देखिए, इस मोबाइल से जहां फायदा भी है वहां नुकसान ज्यादा है। जो बातें अंदर की थी वो सब बाहर हो गई। पहले झगड़े होते थे कमरों में, बड़े हाल में, अब नहीं। अब सब सोशल मीडिया में। हमें इससे बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। पहले स्टेज होता था, अब अखाड़ा है। दुख होता है। हमने अपने अकाबिर, अपने असलाफ को देखा है, जब वो स्टेज पर रौनो अफरोज होते थे तो जो भी आते थे वो अदब से बैठते थे। लगता था ये स्टेज है, मिंबर रसूल है। आज मिंबर रसूल है, नाम तो है, काम क्या हो रहा है? हमें इससे बचना चाहिए। वो मसले जो हमारे आपके दरमियान निज़ा का सबब बने, वो मसाइल, उसको शट आउट कर ले अंदर बैठ करके, तो क्या ये अच्छा नहीं है? सोशल मीडिया में न ले जाने की ज़रूरत है, न हमें जाने की ज़रूरत है। कोई बात होती है, अब सब छपी हुई है।
और वो लोग भी छपे हैं जो कहते थे कि ये देखना जायज़ नहीं, वो देखना जायज़ नहीं, है ना, वो भी मज़े में बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उम्मत परेशान है कि अब तक तो मुफ्ती साहब ये हमको बताते थे ये जायज़ नहीं है और ख़ुद उसमें बैठे हैं, अब क्या है, हम क्या करें। तो ये कन्फ्यूजन, इसीलिए कुरान करीम में हमारी हिदायत के लिए जो फार्मूला हमें दिया, इरशाद रब्बानी है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। वो क्यों बोलते हो, कहते हो जो करते हैं। कहो वो जो करो, वो जो करते नहीं वो कहना भी नहीं चाहिए। तो जो सिर्फ कहते हैं करते नहीं वो मरते हैं। और कौल और फेल में मुताबकत ज़रूरी है, अगर नहीं तो ये मुनाफिकत है, अगर है तो अच्छी बात है। ये जो चंद जुमले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपको आजमा रहा हूँ कि आप हैं क्या, मेरी अगली बात सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं। अब देखिए ना, हमारी घड़ी 12 बजाने वाली है, होशियार हो जाइए। मैं देख रहा हूँ कि घड़ी तैयारी में है कि 12 बजे। अब मैं देख रहा हूँ कि क्या आप पर भी 12 बजने वाले हैं, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। अरे भाई, 11 से हम शुरू होते हैं तो 12 तक पहुँचते हैं, और 12 से हम शुरू होते हैं और 12 के वसीले से हम 1 तक पहुँचे, है ना। 11 वाला मिला तो 12 वाला मिला, और 12 वाला मिला तो 1 मिल गया, है ना। क्या बात है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। अभी मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर पेश कर रहे थे, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। अब इसका दूसरा मिसरा है, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के, रास्ता कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या बात है, यही हमारा अकीदा है, यही नजरिया है, इसी पर हम कायम थे, हैं, रहेंगे। रास्ता कोई नहीं, रास्ता बताने वाले तो बहुत आते हैं, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये उधर को जाता है, वह उधर को जाता है, वह उधर को जाता है। इस चक्कर में नहीं रहना। वो रास्ता हमें चाहिए जो रास्ता हमें मदीना ले जाए, है, जो रास्ता हमें सरकार तक ले जाए, वही रास्ता है। वो मोतबर है, मुस्तनद है। जो रास्ता हमें हुजूर तक ले जाए, वास्तों से ले जाए, वास्तों से। हम तो अहले वसीला हैं, अहले वास्ता हैं, है ना। अभी हमारे पेशरो खतीब कुछ नसीहत आमेज गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सबकी सुन रहा था। अच्छी बात बताई उन्होंने कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रास्ता कोई नहीं, हम वास्तव से पहुंचे हुजूर तक। और रास्ते क्या है कि हमने दामन पकड़ा सैयदी सरकारे कला का, है ना। अब उन्होंने आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया, हाथ उनका पकड़ा, उन्होंने पकड़कर आगे बढ़ा दिया, और उन्होंने आगे बढ़ा दिया, उन्होंने और आगे बढ़ाया। अब मैं नाम क्या लूं, उन्होंने और आगे बढ़ाया,
यहां तक बढ़ाया कि मखदूम अशरफ का हाथ आ गया, है ना। अब आप देखिए एक हाथ में कितने हाथ हैं। अब मखदूम अशरफ ने आगे बढ़ा दिया, उन्होंने और आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया, इतना बढ़ाया कि गरीब नवाज मिल गए। अब गरीब नवाज ने आगे बढ़ाया, बात बढ़ते गए तो बगदाद आ गया। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी, कुतुबे रब्बानी, महबूब सुभानी, पीरे लासानी, सरापा नूरानी, पहुंच गए उनका हाथ। अब वहां से भी चले तो फिर काज़माइन होते हुए करबला, और करबला पहुंचे तो फिर मौला अली नजफ अशरफ। कुछ लोग ये कहते हैं परेशान होकर के, ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, परेशान होकर कहते हैं तबीयत घबरा गई इस दुनिया में। इस दुनिया में बिल्कुल तबीयत, दुनिया से तबीयत ऊब चुकी है। ये दुनिया में रखा क्या है, दुनिया में रखा क्या है, बोलते हैं ना, ये मुहावरतन में बोलते हैं दुनिया में क्या रखा है, तैयारी करो, दुनिया में क्या रखा है। तो मैं उनसे यही कहूंगा ऐसा ना बोलो, तैयारी करो, लेकिन ये मत बोलो कि दुनिया में क्या रखा है। दुनिया में बहुत कुछ है। गुंबदे खजरा दुनिया ही में है, नजफ अशरफ दुनिया ही में है, करबला दुनिया ही में है, ये गौसे आजम दुनिया ही में है, आस्ताना सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है। ये ना कहना कभी दुनिया में रखा क्या है। दुनिया में बड़ी नेमत है। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर करम फरमाया तो एक अजीम व जमील व अजीज नबी अता फरमाया। ये मौसम तो बड़ा सुहाना है, रसूल पाक का आना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें आपको मिलादुन नबी मनाना है, सरकार का बयान सुनना और सुनाना है, बाद में यहाँ से जाना है। अब दावनगिरे में क्या हो रहा है उससे हमें क्या लेना देना है। अब हमारे मौलाना अभी जालिम कर रहे थे, है ना, ठीक है, सब्र करो, इंतजार करो। अल्लाह की लाठी में कहते हैं आवाज नहीं है। एक बात सुन लो, इस्लाम फैलने के लिए आया है, कुछ उनका मैं ले रहा हूं। इस्लाम फैलने के लिए आया है, मिटने के लिए नहीं। जब इस्लाम फैलने के लिए आया है तो जाहिर सी बात है कि उसके फॉलोअर्स भी होंगे। पहले तादाद कम थी, अब माशाअल्लाह बहुत हो गई है। लोगों की निगाहों में खटक रहे हैं हम, मगर फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। और डरने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुसलमान अगर डरता है तो सिर्फ अपने रब से डरता है। वो अपने रब से डरता है। तो दोस्तों, तुम बस इतना मैं कहूंगा कि आज के जश्न ईद मिलादुन नबी में इस स्टेज से ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं
कि गलत रास्ते पर मत रहना। तुम्हारी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए कि दूसरों को मौका मिले। इस्लाम है क्या? इस्लाम सलमुन से है, और सल्म के माना सलामती। ये सलामती का मजहब है। इस्लाम वो दीन है जिसे रब ने पसंद किया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। हमसे नफरत क्यों करते हो? भाग के जाओगे कहां? मुसलमान मुसलमान है अगर वाकई मुसलमान है तो, वाकई हकीकी मुसलमान। आज मैं ये पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसमी और रस्मी मुसलमान बन के न रहना। इसमी और रस्मी। इसमी का मतलब नाम का, और रस्मी का मतलब सारी मेहनत, तवज्जो, सिर्फ चादर, गागर, फूल, पातिया, मैं इसी में फंसा हुआ है। आप जुलूस बड़े पैमाने पर निकालते हो मगर नमाज नहीं पढ़ते। यह जुलूस आपको काम न देगा। नमाज नहीं पढ़ते। अरे मैंने कहा जुलूस निकाला, जोहर पढ़ी? कहा नहीं, मैं जोहर तो नहीं पढ़ी। और फिर कहते हो हम आशिक़े रसूल हैं। आशिक़े रसूल हो? जो आता है कहता है आप आशिक़े रसूल हैं। फजर गाए, बोले आशिक़े रसूल हैं। जोहर नहीं पढ़ी, आशिक़े रसूल हैं। असर नहीं पढ़ी, क्या बात है, न फर्ज है न वाजिब है, आशिक़े रसूल है। ये कौन सा इश्क है साहब? बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह ताला ने तो हमें हुजूर की इत्तिबा के साथ मुंसलिक किया। इरशाद रब्बानी है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ये हबीब कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आप कह दीजिए, क्या कह दीजिए? मेरे पीछे चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीछे चलो। किसके पीछे? रसूल के पीछे। पीछे पीछे चलो, रसूल के पीछे चलो। पीछे, और बराबरी का तसव्वुर ही ना करना। बराबरी तो बहुत दूर की बात है। रब को ये तो गवारा है, पसंद है कि महबूब के पीछे चलो। ये नहीं, बराबरी आगे तो बहुत दूर की बात, आगे तो बहुत दूर की बात। मेरे महबूब के आगे ना 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 ना। कुरान ने पाबंदी लगाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हो ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे न बढ़ना। आगे मत बढ़ो। हाय हाय, आगे न बढ़ो। जैसे आजकल कुछ लोगों को है ना कि पीर साहब आए हैं मगर मुरीद कोशिश करता है कि आगे बढ़ के, आगे बढ़ के, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर महबूब के लिए कुरान ने पाबंदी लगाई। अगर मेरा महबूब कुर्बानी न करे, इंतजार करो, जब मुस्तफा कुर्बानी दे दें फिर तुम कुर्बानी करो। ये शान नुज़ूल है। पीछे चलो। अब पीछे चलने का मतलब क्या है? जो हुजूर की सुन्नत है उस पर भी अमल करो, जो हुजूर की सीरत है उस पर भी अमल करो। जहां न सीरत न सुन्नत तो वहां कैसी सूरत? अगर अपनी सूरत को अच्छी सूरत बनाना चाहते हो तो मुस्तफा की सीरत को अपनाओ। क्रीम लगाने से सूरत अच्छी नहीं होगी, मुस्तफा की सीरत को अपनाने से तुम्हारी सूरत अच्छी होगी। पीछे चलो। और जाहिर सी बात है इत्तिबा। अच्छा एक बात बताएं, इसमें फनाइयत है साहब। पीछे चलो। इबादत में भी पीछे, बंदगी में भी पीछे। पीछे का मतलब एक है इताअत,
और एक है इत्तिबा। फर्क है, फर्क है। इत्तिबा उसे कहते हैं फना हो जाना। इत्तिबा वो है फना हो जाना। इसमें फनाइयत है, फनाइयत, फनाइयत। ये इत्तिबा तबउन से, तबउन पीछे चलना, पीछे चलना, और इस तरह से डूब कर पीछे चलो कि तुमको अपने वजूद का एहसास न रहे, और नबी के पीछे रहो, पीछे चलो। यानी जो सरकार करे वो करो। आयत नाजिल हुई जब, आयत सलात, तो कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हम नमाज कैसे पढ़ें। तो हुजूर ने क्या फरमाया, बोलो। ये नहीं कहा कुरान देखो, हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज तुम भी पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता देखो, जैसा मुझे पढ़ता देखो। हुजूर ने नहीं फरमाया कुरान देखो। अब एक निकल पड़े हैं कि हम अहले कुरान हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम अहले कुरान हो, तुम कुरान से एक रकात नमाज पढ़ के दिखलाओ। मैं दो की बात नहीं करता, एक रकात कुरान से पढ़ के बताओ, जान निकल जाएगी। हजरात, नमाज फर्ज है। कुरान कहता कीमुस्सलात, है ना। कुछ लोग लुगत का सहारा लेते हैं कि हम कुरान समझने में लुगत का सहारा लेते हैं, तो फिर अगर लुगत का सहारा लेने से कुरान नहीं समझ में आएगा। वरना सलात का माना क्या है, बोलो। सलात का माना क्या है? सलात के तो कई माना है। सलात का मतलब एक ये है कूल्हा हिलाना। क्या? तो अगर लुगत का सहारा लोगे तो मतलब ये होगा कूल्हा हिलाओ। लुगत के सहारे से हम नमाज के मफहूम को नहीं समझते। बारगाह मुस्तफा में हमें आना पड़ेगा। वो मफहूम, वो नमाज वो है जो अरकान मखसूसा पर मुश्तमल, जिसमें क़याम हो, तकबीर तहरीमा हो, रुकू हो, सुजूद हो, कादा हो, वगैरह वगैरह। तो हुजूर ने फरमाया जैसा मुझे पढ़ता देखो तुम पढ़ो। हज के बारे में खुजू अन्नी मनासिककुम, ये हज क्या है मुझसे सीख लो। नमाज क्या है, अब मैं आसान कर दूं। नमाज क्या है, पढ़ो नमाज जैसा तुम मुझे पढ़ता देखो। हज क्या है, जैसा मुझे करता देखो। जो जो मैं करूं वो तुम करो। जहां मैं रुकूं वहां तुम रुको, जहां मैं क़याम करूं तुम क़याम करो, जहां मैं वकूफ करूं तुम वकूफ करो, जब मैं मारूं तो तुम मारो, जहां मैं मारूं वहां तुम मारो, जैसे मैं चलूं वैसे तुम चलो, जैसे मैं काबे का तवाफ करूं वैसे तुम करो, जैसे मैं सीना तान कर चलूं जब चलूं तो वैसे तुम चलो, है ना। जब मैं जहां मैं दौड़ूं तुम दौड़ो। तो जो जो मुझे करता हुआ देखो तुम भी करो, यही हज है ना। तो समझे क्या कि हज इबादत खुदा की है, अदा मुस्तफा की। नमाज इबादत खुदा की है, अदा मुस्तफा की। महबूब ये इबादत तो मेरी है, मगर उसी वक्त मेरी इबादत होगी कि जब तेरी अदा उसमें आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। तो अदाए मुस्तफा का मज़ाहरा है जिसे हम नमाज कहते हैं। बेशक बेशक, अदाए मुस्तफा का मज़ाहरा है जिसे हम नमाज कहते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, फज्र में, मैं सुन्नतों की बात नहीं करता, फज्र में फर्ज कितनी है? दो। ज़ोहर में 4, असर में, मगरिब में, इशा में 4। क्या बात है। ये मैं फर्ज पे आता हूँ। फर्ज है जिसको सब फर्ज कहते हैं,
फर्ज, वो सुन्नत भी तो है। मैं फर्ज की बात कर रहा हूँ, जरा जी लगाइए। जिसको कहते हैं ये फजर में 2 फर्ज है, तो वो 2 फर्ज जिसको कहते हैं वो 2 सुन्नत भी तो है। 4 जोहर में फर्ज है, वो 4 सुन्नत भी तो है। असर में 4 फर्ज है, वो सुन्नत भी तो है। हमें ऐसा फर्ज ला के देख लो जो सुन्नत ना हो। अरे हज फर्ज है तो सुन्नत भी तो है, रोजा फर्ज है सुन्नत भी तो है। खुदा ने अपने फर्ज पर, जुमला दे रहा हूं, खुदा ने अपने फर्ज पर अपने महबूब की सुन्नत की चादर चढ़ाई, यानी फर्ज पर सुन्नते मुस्तफा की चादर चढ़ी है ना। ये अहले सुन्नत को हल्के में ना लीजिएगा, यहीं से तो अहले सुन्नत ने चढ़ाना सीखा है ना। हम चढ़ाते हैं, हम चढ़ाते हैं। अच्छा एक बात अजीब है कि हम चढ़ाते हैं, दूसरे जो अपोजिट है वो कहते हैं चिढ़ाते हैं। हम चढ़ाते हैं तो कहते हैं वो चिढ़ाते हैं। भाई चढ़ाना और चिढ़ाने में इमला एक है ना भाई। हम चढ़ाते हैं तो कहते हैं चिढ़ाते नहीं साहब, हम चढ़ाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं चढ़ाते हैं, चिढ़ाते नहीं है। अब हमारे चढ़ाने से कोई लगे चिढ़ने तो हम क्या करें? क्या चढ़ाना हम कर रहे हैं? अब अगर किसी को करेला नहीं पसंद है तो ना खाए, जिसे पसंद है वो खाए। अब अगर हमारे खाने से किसी को दिक्कत हो तो हम क्या करें? उसकी परेशानी से हम खाना मन कर दे। तो हम जहां जाते हैं, अजमेर जाते हैं चढ़ाते हैं, कलियर जाते हैं चढ़ाते हैं, महरौली जाते हैं चढ़ाते हैं, दिल्ली जाते हैं चढ़ाते हैं, बरेली जाते हैं चढ़ाते हैं, किचौचा जाते हैं चढ़ाते हैं, माहरा जाते हैं चढ़ाते हैं, देवा जाते हैं चढ़ाते हैं, बहराइच जाते हैं चढ़ाते हैं, नजफ जाते हैं चढ़ाते हैं, चढ़ाने वाले हैं। तो सुन्नत की चादर चढ़ाई फर्ज पर, इसलिए कि नमाज में जो फर्ज है वो सुन्नत भी है। तकबीरे तहरीमा अगर फर्ज है तो सुन्नत है, कयाम फर्ज है तो सुन्नत भी है, रुकू फर्ज है तो सुन्नत भी है, सजदा फर्ज है तो सुन्नत भी है, सुन्नत भी है। क्या बात है साहब, हमारा तो सफर अजीब सफर है। ये तो हम अपनी तकदीर पर, आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कि हमारा तो सुन्नतों भरा सफर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो सुन्नतों भरा सफर है। हम जहां थे वो भी सुन्नत, जहां से चले वो भी सुन्नत, जहां पहुंचे वो भी सुन्नत, जब इस आलम वजूद वो भी सुन्नत, चलते फिरते सब सुन्नत भरा सफर है। अगर हमसे कोई पूछे, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा ये बताइए आप जिंदा हैं कि नहीं? जिंदा है। ये भी कोई सवाल है? आप जिंदा हैं कि नहीं? यही आप हमसे पूछ सकते हैं कि हजरत आप जिंदा हैं कि नहीं? ये कोई सवाल? अब भाई जिंदा ना होते तो यहाँ आते कैसे? जिंदा ना होते तो बोलते कैसे? अच्छा जितने यहाँ बैठे हैं सब जिंदा है कि नहीं है? सब जिंदा है ना? तो आप जिंदा है कि नहीं? आप अच्छा ये बताइए आप पैदा हुए कि नहीं? पैदा हुए? ये भी कोई सवाल है? आप पैदा हुए? पैदा ना होते तो आते कैसे? है ना? पैदा ना होते, अरे भाई जो यहाँ मजमे में बैठे हुए हैं वो भी पैदा हुए तभी तो है ना, और जो घेराबंदी कर रहे हैं वो भी पैदा हुए है ना, और जो ये कह रहे हैं गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो वो भी तो पैदा हुए ना। अगर पैदा ना होते तो फिर ये क्यों कहते हैं गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो? पैदा हुए ना। तो आप हम सब पैदा हुए कि नहीं? वो लोग पैदा हुए कि नहीं? किसने कहा था कि आप पैदा हुए? क्यों पैदा हुए? ये खुराफात, ये बवाल, ये आजमाइश, ये इम्तिहान
ये धक्का मुक्की है ना, पैदा ना होते तो कुछ होता। ये डिबेट, ये हंगामा, ये मारका, वो उनकी को खींच रहा है, वो उनको खींच रहा है, उनकी टांग पकड़े है, वो उनकी टांग पकड़े है, वो सही है तो कोई कहता वो सही है, वो सही है। ये है, ये पैदा होने ही का तो नतीजा है। न पैदा होते न झमेला होता। तो अगर कोई पूछे पैदा क्यों हुए, आप एक जुमले में जवाब दीजिएगा, बात तो सही है आपकी, मगर पैदा होना भी जरूरी था। क्यों? इसलिए कि पैदा होना सुन्नत, पैदा होना सुन्नत, तो पैदा तो होना पड़ेगा। तो ये सुन्नतों भरा सफर है कि नहीं? सुन्नतों भरा सफर है कि नहीं? पैदा होना सुन्नत, फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो शादी निकाह करता, निकाह करना सुन्नत, वलीमा करता है तो वो क्यों कर, वलीमा करना सुन्नत। वलीमा औले मुंह, बुखारी शरीफ की हदीस है, औले मुंह वलो बेशातिन, एक ही बकरी सही, वलीमा करो। ये ताम झाम की जरूरत नहीं है कि 10, 20, 25, 50 लाख रुपए वलीमे में लगाओ। नहीं नहीं नहीं, कायदे से करो भाई, ऐसा करो जो दूसरों के लिए नसीहत हो। हक है बहुत। जो तुम्हारा गरीब भाई है वो भी सोचे भाई इन्होंने ऐसा किया, ठीक है, बड़ा पैसे वाला था मगर ठीक है, एक बकरे से काम चला दिया, अब हमारे गरीबों के लिए को नजात को रास्ता मिल गया, उनको भी नजात मिली कि ठीक है अब हम भी ऐसा करेंगे। ये इस्लाम है। दूसरों का ख्याल रखो। जियाफत भी करते हैं, जियाफत करना सुन्नत, दावत देते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, बुलाना सुन्नत, रुखसत करते हैं, रुखसत करना सुन्नत, तिजारत करते हैं, तिजारत करना सुन्नत। ठीक है? अच्छा ये बताइए, आप अपनी कब्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सही सही बोलिए। 12-20 होने वाले हैं। आप कब्र में जाएंगे तो जाइए, फिर हम अपने हुजरे में जाएं। अरे भाई, कब्र में तो सबको जाना है, हमें भी जाना है, आपको जाना है। जब अल्लाह की तरफ से हमें दावत मिलेगी और अल्लाह हमें बुलाएगा तो हम पूरी कब्र में जाएंगे। यानी मगर बगैर दावत के हम जाने वाले कब्र में भी नहीं है। कितनी अच्छी कब्र बनाओ और किसी से कहो भैया जाओ, अरे कैसे जाएंगे भाई, अभी टाइम नहीं हुआ। जब दावत मिलेगी रब की तरफ से फिर जाएंगे। तो इसका मतलब हम बगैर दावत न कहीं आते हैं न जाते हैं। तो अब ये हम पर इल्जाम न लगाना कि हम जाते हैं। हम जाते नहीं है, हम बुलाए जाते हैं। जाना और होता है, बुलाया जाना और होता है। हमें जब गौसे आजम बुलाते हैं तो बगदाद जाते हैं। हमें जब गरीब नवाज बुलाते हैं तो अजमेर जाते हैं। हमें जब निजामुद्दीन औलिया बुलाते हैं तो दिल्ली जाते हैं। हमें जब मखदूम अशरफ बुलाते हैं तो कछौछा जाते हैं। हमें जब मौला अली बुलाते हैं तो नजफ जाते हैं। हमें जब इमाम हुसैन बुलाते हैं तो हम करबला जाते हैं। हमें मूसा काजिम बुलाते हैं तो काजमैन जाते हैं। और हमें मुस्तफा बुलाते हैं तो हम मदीने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन्नबी, औलादे गौसे आजम, शहजादे मखदूम अशरफ। हम जाते नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, उनके बुलाने पर, उनकी दावत पर जाते हैं। और ये सिलसिला जब चलता रहेगा तो हमारा आना जाना भी चलता रहेगा, है ना। एक बात बताऊं, अजमेर का ख्वाजा अगर किसी को रोक दे तो कोई अजमेर जा सकता है? अगर ना बुलाए तो कोई जा सकता है? वो इतना पावरफुल है, वो इतना पावरफुल है, इतना मजबूत है, इतनी मजबूत रूहानियत वाला है। कोई पंफलेट नहीं, कोई हैंडबिल नहीं, कोई इश्तिहार नहीं, कोई ऐलान नहीं। 6 रजब आया, तैयारी पहले से है। बसों भर भर के जा रहे हैं, ट्रेनें भर भर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं?
अताए रसूल की बारगाह में जा रहे हैं। अताए रसूल की दिल में की कैफियत बदल गई, हालत बदल गई, मिजाज बदल गया, अंदाज बदल गया। अच्छा, वहां तो गरीब नवाज की तरफ से ये भी ऐलान नहीं होता कि आओगे तो बिरयानी मिलेगी, मगर इज्तिमा होता है। वो इज्तिमा और है, ये इज्तिमा और है। एक इज्तिमा ऐसा जिसमें पंफलेट बढ़ता है, इश्तिहार निकलता है, आओ इतने संडास बने, इतने वॉशरूम है, इतने बाथरूम है, और मेरे ख्वाजा की तरफ से तो कोई ऐलान नहीं, इश्तिहार नहीं। मगर ये दीवानगी का आलम ये है कि सब चले जा रहे हैं। रिजर्वेशन मिला नहीं मिला, जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, इज्तिमा ये भी है, इज्तिमा ये भी है, मगर ये रूह वाले का इज्तिमा है, वो रूहानियत वाले का इज्तिमा है, वो रूहानियत वाले का इज्तिमा है। मालूम हुआ रूह वाला और हुआ करता है, रूहानियत वाला और हुआ करता है। रूह का मकाम, रूह के वाले का मकाम और होता है, रूहानियत वाले का मकाम और होता है ना दोस्तों। कान सबके पास है, आंखें सबके पास है ना, आंखें सबके पास है। ये रूह वाली आंखें सबके पास है, ये रूह वाले कान सबके पास है। मगर मुझे बताओ, क्या ऐसी भी कोई आंख है जो रूहानियत वाली हो? ऐसे भी कान है जो रूहानियत वाले हो। हाँ, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ है? मदीने में। हजरत सारिया नहाबंद में है। सुभान अल्लाह। हजरत सारिया नहाबंद में है। अब देखिए, घिर गए, फारूक आजम की निगाह ने देख लिया। सैकड़ों माइल के फासले पर हजरत सारिया फंसते आए और खतरा दुश्मनों से, मगर निगाहे फारूकी उन्हें देख रही है। बेशक बेशक, कुर्बान जाओ निगाहे फारूक आजम पर। ये मदीने में, सारिया नहाबंद में सैकड़ों माइल का फासला है। यहाँ से बोल रहे हैं, या सारियत अल जबल, या सारियत अल जबल। ऐसा या होशियार हो जाओ, पहाड़ के पीछे लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाली, होशियार हो जाओ। अब मदीने से बोले ये, और सारिया के कान ने वहां से सुन लिए, कान सुन लिए कि उमर बोल रहे हैं, मिंबर से बोल रहे हैं मदीने में। और हजरत सारिया नहाबंद में सुन रहे है ना दोस्तों। ये तो हजरत सारिया तो सहाबी हैं, बोलो उम्मती हैं, उम्मती है। हजरत फारूक आजम बहुत कुछ है, मगर उम्मती है। बेशक बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत कुछ है, मगर उम्मती है, उम्मती है। मुझे कहना यह है कि जब उम्मती की बसारत और समात का ये आलम है, तो नबी की बसारत और समात का आलम क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा की बसारत और समात का आलम क्या होगा? इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा की जबान गोया हो रही, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार देखे तो देखना बेमिसाल, सुने तो सुनना बेमिसाल, है ना। देखे तो देखना बेमिसाल, सुने तो सुनना बेमिसाल। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इन्नी अरा माला तरौन व इन्नी अस्मउ माला तस्मऊन। मैं उसे देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, मैं उसे सुनता हूँ जिसे तुम नहीं सुनते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैं उसे देखता हूँ जिसे तुम नहीं देखते, सुनता हूँ मैं उसे जिसे तुम नहीं सुनते, तुम नहीं सुनते, है ना। रसूल वो देखते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, है ना। वो सुनते हैं जिसे हम नहीं सुन सकते।
अब सुनने पर एक हदीस सुन लीजिए। मेराज की रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में तशरीफ़ ले गए और वापस हुए, मैं वाक़या निगानी मकसूद नहीं, जब सरकार लौटे और फिर हज़रत बिलाल से मुलाकात थी। कहा, बिलाल क्या बात है? मैं मेराज की रात जब जन्नत में पहुंचा तो मैंने देखा क्या? मैंने अपने आगे तुम्हारे नालैन की आहट सुनी। अपने आगे जब मैं जन्नत में चल रहा था तो अपने आगे इन्नी समय तो दुफ़नाई कबैना यदइल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, इसमें खास बात ये है, आपको बातें समझ में आ रही है ना? इन्नी समय तो मैंने सुन लिया, ये माजी है, माजी मुतकल्लिम। मैंने सुन लिया, सुनूंगा नहीं, मैंने सुन लिया। बिलाल, जब मैं जन्नत में पहुंचा मेराज की रात तो अपने आगे तुम्हारे नालैन के चलने की आहट मैंने सुनी, नालैन की। बिलाल, अब देखिए, अब मैं फिर इसकी तफसील में जाऊंगा कभी। अब आप सोचिए, वो ये अभी वाकया हुआ नहीं, होगा, हुआ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, एक सादा इंसान खड़ा होकर के, थोड़ा अगर पढ़ा लिखा होगा, सवाल कर सकता, हुजूर जब आप कह रहे हैं कि वाकया हुआ नहीं, होगा, तो फिर कैसे सुन लिया? बात तो मेल नहीं खाती। इसलिए कि अभी हजरत बिलाल जन्नत में गए नहीं, जाएंगे, ये तय, ये कंफर्म। हजरत बिलाल जन्नत में जाएंगे, लेकिन गए नहीं, गए नहीं। जब गए नहीं तो चले नहीं, जब चले नहीं तो आवाज नहीं, जब आवाज नहीं तो हुजूर फरमाते मैंने सुन लिया। बात समझ में नहीं आई? जब जन्नत में गए नहीं तो चले नहीं, जब चले नहीं तो आवाज नहीं, जब आवाज नहीं तो हुजूर फरमाते मैंने सुन लिया। मतलब क्या? वो आवाज होगी लाखों करोड़ों बरस बाद। अभी तो कयामत कायम होगी ना भाई, वो अल्लाह की मर्जी। अभी कयामत आएगी, कयामत कायम होगी, सब मैदान महशर में पहुंचेंगे, हिसाब किताब होगा, उसके बाद कहीं जन्नत में सरकार। वो हदीस पाक है। अब इस मौके पर जो उलमा ने उसकी तफसील बयान की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज मैं इत्मीनान से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। है ये कि सबसे पहले हुजूर जन्नत में जाएंगे अंबिया में, और सबसे पहले हुजूर की उम्मतों में आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कितने खुश नसीब। दूसरी उम्मतें भी जाएंगी मगर बाद में, पहले एंट्री आप मारोगे। आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले दाखिल आप होंगे, है ना? इसीलिए दोस्तों वहाँ की सोचो, वहाँ की सोचो, मुतमईन ना हो जाओ कि बस हम आए। वही बात है, आशिक़ रसूल है, आशिक़ रसूल है। आशिक़ रसूल है तो फ़र्ज़ पढ़ो, वाजिब अदा करो, सुन्नत पर अमल करो। आशिक़ रसूल हो तो झूठ बोलना छोड़ो, गीबत छोड़ो, बुराई छोड़ो। आशिक़ रसूल हो, झूठ बोल रहे हो, गीबत कर रहे हो, बोले आशिक़ रसूल है, चुगलखोरी आशिक़ रसूल है। ये आशिक़ रसूल की शान नहीं है। आशिक़ रसूल वो होता है जो बुराइयों से दूर होता है, जो बुराइयों से दूर होता है, बदअमलियों से दूर होता है, जहाँ सिर्फ सरकार की सीरत और सुन्नत, जो सीरत और सुन्नत का पैकर होता है, वो आशिक़ रसूल होता है। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले हुजूर। तो अब हुजूर जब जन्नत में जाएंगे तो किस शान से जाएंगे? उलमा फरमाते हैं कि हुजूर अपनी ऊँटनी पर सवार होंगे। किस पर? अपनी ऊँटनी पर सवार होंगे, और उस ऊँटनी की लगाम हजरत बिलाल के हाथ में होगी। उस ऊँटनी की लगाम हजरत बिलाल के हाथ में होगी, है ना? अब सरकार जन्नत में जा रहे हैं, ऊँटनी पर मेरे मुस्तफा और लगाम बिलाल के हाथ में। अब यहाँ कई निस्बतें जमा हो गई। अब देखिए, बिलाल के हाथ
को निस्बत है लगाम से, लगाम को निस्बत है ऊँटनी से, ऊँटनी को निस्बत है रसूल से। अब रसूल से का फैज चला ऊँटनी तक, ऊँटनी से लगाम तक, लगाम से दस्ते बिलाल तक, है ना। अब बिलाल अगर लगाम को एक आन के लिए छोड़ दे तो एक कदम न चल सकेंगे। अब मुझे बताओ कि ये जाने का जो मरहला आएगा जन्नत में, बिलाल क्या अपने बिलाल चलेंगे? नहीं नहीं, बिलाल कदम से नहीं चलेंगे, मुस्तफा के करम से चलेंगे। वो कदम से नहीं, मुस्तफा के करम से। अगर उस ऊँटनी की लगाम हजरत बिलाल छोड़ दे, एक कदम चल नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ से एक नुक्ता हमें मिल गया कि जो कदम से चलने वाले हैं वो लड़खड़ा जाते हैं, डगमगा जाते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। मगर जो मुस्तफा करीम के करम से चलते हैं वो ऐसा चलते हैं कि आज भी चल रहे हैं, सुबह कयामत तक चलते हैं। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के करम से चलते हैं। जो रसूल के करम से चले वो सिद्दीक़ अकबर बने, जो रसूल के करम से चले वो फारूक आजम बने, जो रसूल के करम से बने वो सुन्नूराइन बने, जो रसूल के करम से बने वो फातह खैबर बने, मुर्तजा बने, मुश्किल कुशा बने, शाह ज़मन बने। जो रसूल के करम से चले वो सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया फातिमा जहरा बनी, जो रसूल के करम से चले वो हसन मुश्तबा बने, जो रसूल के करम से चले वो हुसैन शहीदे करबला बने, जो रसूल के करम से चले वो सहाबा बने। इसीलिए दोस्तों हम तुमसे कहते हैं कि अहले बैत से भी प्यार करो और रसूल के सहाब से भी प्यार। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खतीब आज़म हिंद। आप ज़हन में इस नुक्ते को रखिए। इसीलिए एक बात बताएं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन को। सुभान अल्लाह। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हजरात। इन फूलों को संभाल के रखना, फूल फूल होते हैं, है ना। अब जब फूल है तो एक बात भाई, तो महकना फूल की फितरत में है। इसकी खुशबू को अगर दबाना चाहोगे तो तुम दब जाओगे, खुशबू नहीं दबेगी। जितना बंद करोगे उतना इसमें खुशबू होगी। अलमारी में बंद करोगे कभी तो खोलोगे, महकाएगी। इसीलिए दोस्तों यही जमात है, बाकी कोई जमात नहीं। यही जमात है जिस जमात को अहले सुन्नत कहते हैं। इसलिए कि जितने माल है ना सब इसी जमात में है। देश जो कुछ है, सहाबा इसी में है, ताबई इसी में है, अहले बैत इसी में है। अब कोई अलग करके काट पीट के करना चाहे तो वो कुछ नहीं होता, काटने पीटने से कुछ नहीं होता, सब अहले सुन्नत में है। हक है, हक है। ख्वाजा हसन बसरी से लेकर अब तक बोले अहले बैत इसी में है, मौला अली इसी में है, सुभान अल्लाह, मौलाए कायनात इसी में है, सैयदाए कायनात इसी जमात में, हसनैन करीमैन उनकी नस्ले पाक, अइम्माए किराम, अइम्माए फिक्र सब इसी में है, औलिया अल्लाह इसी में है। एक नाम लो इसी में है, कोई नाम लो इसी में है और कहीं नहीं। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि हम उस जमात में हैं जिस जमात में गौसे आज़म, हम उस जमात में हैं जिस जमात में अताए रसूल, हम उस जमात में हैं जिस जमात में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हम उस जमात में हैं जिस जमात में बाबा फरीद गंजे शकर, हम उस जमात में है जिस जमात में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, हम उस जमात में है जिस जमात में मखदूम अलाउल हक पंडवी है, हम
उस जमात में है जिस जमात में अकी सिराज आईन है हिंद। हम उस जमात में है जिस जमात में कुतुबे आलम है, शाहे आलम है, मसूदे गाजी है, वारिसे पाक है, आले रसूल अहमदी है, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी है, मुहद्दिसे आजम है, सरकारे कला है, अशरफी मियां है, अहमद अशरफ है। हम उस जमात में है जिस जमात में शेखुल इस्लाम जिंदाबाद शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम। इसीलिए दोस्तों ये जमात भारी भरकम जमात है। और जितने मैंने नाम गिना है एक पूरा पूरा उन्वान है और अच्छे खतीब का वाज़े बयान है। एक तो ये जमात बड़ी पाकीज़ा में रहो, इसी में रहो, है ना, आफियत सलामती, न फटकोगे न अटकोगे न लटकोगे, है ना। इसलिए कि तुम्हें सहारा देने वाले बहुत हैं, सहारा देने वाले बहुत। गाफिल है, तवज्जो नहीं है, तो दूसरा है, फिर उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला, तुम्हें गिरने नहीं दिया जाएगा। हजरात, हम बड़े खुशनसीब हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये जमीन, जिस जमीन पर हम बैठे हैं, ये जमीन भी मेरे मुस्तफ़ा के वसीले से है, ये आसमान भी मुस्तफ़ा के वसीले से। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, लौला का लमा खल में पैदा ना करता तो दुनिया ना बनाता। अब एक हदीस कुदसी और सुन लो, लौला का लमा अजहर तो रुबूबियती, ये महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता, ये जमीन आसमान क्या है, मैं अपना रब होना जाहिर न करता। मैंने जो अपना रब होना जाहिर किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह। मैंने जो अपना रब होना जाहिर किया है मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए, वरना मुझे जाहिर करने की क्या जरूरत थी अगर तुम ना होते। इसलिए कि अंबिया और आए, वो मजहरे सिफात बनकर आए, मगर मुस्तफा आए तो सिर्फ मजहरे सिफात नहीं, मजहरे जात बनकर आए। तो मेरे नबी मजहरे सिफाते रब्बानी भी है और मजहरे जाते रब्बानी भी है। इसीलिए सरकार फरमाते हैं, ए देखने वाला तुम मुझे देखो, जिसने मुझे देखा उसने रब को देखा। मर्रानी फकत राल, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा, जिसने मेरा जलवा देखा उसने जमाले किबरिया को देखा है। तो अगर जमाले किबरिया का मुशाहिदा करना है तो जलवे मुस्तफा देखो। अगर रब्बुल आलमीनी के जलवे को देखना है तो रहमतुल्लिल आलमीनी के जलवे में देखो, रहमतुल्लिल आलमीनी के जलवे में देखो। खुदा सारे आलम का रब है, मुस्तफा सारे आलम के लिए रहमत है। न खुदा की रुबूबियत के दायरे से कोई निकल सकता है, न मुस्तफा की रहमत के दायरे से कोई निकल सकता है। मुस्तफा जितन, खुदा जितनों के लिए रब है, मुस्तफा उतनों के लिए रहमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो जमीन के लिए खुदा, जमीन का रब खुदा है, रहमत मुस्तफा। आसमानों का रब खुदा, रहमत मुस्तफा। कहकशा का रब खुदा, रहमत मुस्तफा। मेहरो माह का रब खुदा, रहमत मुस्तफा। जन्नत का रब खुदा और रहमत मुस्तफा। सोचो दोस्तों, जो जन्नत के लिए रहमत हो। इसीलिए मैं कहता हूं आप बड़े खुशनसीब हैं और अल्लाह का हम पर बड़ा करम है कि हमें ऐसा वैसा रसूल नहीं, रसूल दिया तो वो भी सरापा मकबूल है ना। लोग कहते हैं कि बंदगी की बात करते हैं, इबादत की बात करते हैं, नमाज पढ़ो, नमाज बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, फर्ज है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और ये भी है साहब, ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये मग़फ़िरत का वसीला है, बिल्कुल सही बात है, मग़फ़िरत का वसीला है।
नो डाउट नमाज मग़फ़िरत का वसीला है। ये सारे अमाल मग़फ़िरत का वसीला है। मगर दामन गिरे वालों, अमाल मग़फ़िरत का वसीला है, मगर ये बताओ कि कबूलियत अमाल का वसीला कौन है? अमाल मग़फ़िरत का वसीला है, मगर कबूलियत अमाल का वसीला कौन है? वो मेरे मुस्तफ़ा, वो मेरे सरकार है। इसीलिए दोस्तों एक बात सुनो, हम नमाज पढ़ते हैं वो मकबूल है ना मकबूल हमें नहीं मालूम, रोजा रखते हैं मकबूल है ना मकबूल हमें नहीं मालूम, हज हमने किया वो मकबूल है ना मकबूल हमें नहीं मालूम। वो रब जाने कबूल कर ले उसका फضل है ना करे उसका अदल है, मगर ऐसे माहौल में उसने जो पैगंबर अता किया है वो मकबूल बनाया है, मकबूल बना कर। और मेरा नबी ऐसा मकबूल है, ऐसा मकबूल है कि अगर वो दस्ते करम दस्ते शफकत किसी के सर पर रख दे तो वो भी मकबूल हो जाए, वो भी मकबूल हो जाए। अबू बकर के सर पर रखा तो वो सिद्दीक बने, उमर के सर पर रखा तो फारूक बने, उस्मान के सर पर रखा तो ज़ुन्नूरैन बने। अरे मौला अली के सर पर रखा तो अब मौला अली नहीं पूरी कायनात के मौला बन गए। पूरी कायनात है ना, पूरी कायनात। अब्बा बताए ये मन उमूम के लिए है, जिसका मौला मन अली उसका मौला। ये मन जो है उमूम के लिए है। अब ये उमूम पर, अब इस उमूम को जितना आप आम कर सको, जितना समझ सको उतना अली। जहां तुम्हारी समझ काम न दे उसके आगे अली, जहां समझ थक जाए। इसलिए ये वो हस्तियां हैं जो समझने के लिए नहीं है, मोहब्बत करने के लिए है। और रसूल ने रास्ता क्लियर कर दिया, हुब्बु अली याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसा खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है, आग लकड़ी को खाती है। या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। अली तुमसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन है, और बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक है ना। अब रसूल ने सुन्नियों पैमाना दे दिया, मोमिन और मुनाफिक को पहचानेंगे कैसे? नबी ने फार्मूला दे दिया। अगर ये जानना हो, पहचानना हो कि इस मजमे में कितने मोमिन हैं, इस बस्ती में कितने मोमिन हैं, इस शहर में कितने मोमिन हैं और कितने मुनाफिक हैं, तो अली का जिक्र छेड़ दो, अली का जिक्र छेड़ दो। अगर जिक्र किया अली का, चेहरा खिल गया समझ लो मोमिन है, चेहरा मुरझा गया समझ लो मुनाफिक है। मोहब्बत की बुनियाद पर इल्म वाले बहुत मिलेंगे, अमल वाले बहुत मिलेंगे। याद रखो, जांचना है, परखना है, अली का तस्करा कर दो, अली का जिक्र कर दो। अगर चेहरे पे शादाबी आ जाए तो समझ लो वो ईमान वाला, वो ईमान वाला है। और अगर चेहरा मुरझा जाए तो समझ लो वाह वो मुनाफिक है ना। आलिम है मगर मुनाफिक है, आमिल है मगर मुनाफिक है, हाफिज है मगर मुनाफिक है, मुहद्दिस है मगर मुनाफिक है, मुफस्सिर है मगर मुनाफिक है, अल्लामा है मगर मुनाफिक है, होगा बहरुल उलूम मगर मुनाफिक है। अगर अली का जिक्र सुनने के बाद चेहरा मुरझा जाए तो वो कोई बड़ा हो, वो बहरुल उलूम हो या बहरुल उलूम हो, पैमाना पैगंबर ने दिया। हज़रात गिरामी, अहले बैत, अरे दोस्तों अहले बैत, अब कंजुल उम्माल की हदीस पाक सुनो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और मेरे अहले बैत की। इस्लाम की बुनियाद, जो लोग इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, आज सरकार इसकी परिभाषा क्या कर रहे हैं वो सुनो। हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। इस्लाम की बुनियाद है क्या? मेरी मोहब्बत और मेरे घर वालों की मोहब्बत, ये इस्लाम की बुनियाद है। अब जो इस्लाम की बात करें तो देख लो बुनियाद मजबूत है कि नहीं। अगर बुनियाद मजबूत है तब तो उसके साथ रहना, इसलिए कि बुनियाद तो एक छुपी हुई चीज है ना, बुनियाद तो एक पोशीदा शय है, अंदर रहती है ना, वो तो हम देख नहीं सकते। पहले तहकीक कर लेना बुनियाद मजबूत है कि नहीं। ये दावेदार इस्लाम है तो बुनियाद मजबूत है कि नहीं। मोहब्बत रसूल से और आले रसूल से है नहीं। हुजूर फरमाते फकत मेरी मोहब्बत काफी नहीं। हुजूर ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि असासुल इस्लाम हुब्बी नहीं, हुब्बी वो हुब्बो अहले बैती। तो सिर्फ रसूल कहते मेरी मोहब्बत काफी नहीं है, अली की मोहब्बत भी जरूरी है, फातिमा की भी मोहब्बत जरूरी है, हसनैन करीमैन की भी मोहब्बत जरूरी है। जब सबसे मोहब्बत करके मुझसे मोहब्बत करोगे, क्यों? इसलिए कि मेरी मोहब्बत इन्हीं की मोहब्बत में है, इन्हीं की मोहब्बत में है। अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, फातिमा हसनैन की से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत। क्या बात है। ये अली है, अली अली है, अली अहले बैत। क्या बात है साहब। अहले सुन्नत का मैं तो जिक्र करता हूँ, सबको लेके चलता हूँ। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का जो नजरिया है वही हमारा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, है ना। तो सहाबा नुजूमे हिदायत है और अहले बैत ये कश्तिये नजात है, ये कश्तिये नजात है, ये सफीने नजात है। मोहब्बत अहले बैत की कश्ती तैयार कर लो, बैठ लो, जहां जाओ जाओ, जहां चाहो जाओ, है ना। न मौजों की तोगयानी तुम्हें कुछ कतमारा कुछ बिगाड़ सकती है, न दरिया की रवानी, न समंदर का पानी। सुभान अल्लाह। अब कंजुल उम्माल की एक हदीस और सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मौलाए कायनात के ताल्लुक से, हाय दोस्तों सीना चौड़ा हो जाता है। क्या हज़रत अली है ना, फरमाते अल्लाहुम्मा मदरिल हक़ का फैसो दारा अली। कंजुल उम्माल की ये हदीस में नकल कर रहा हूँ। ये अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली, हक को उधर फेर दे, हक को उधर घुमा दे जिधर अली। ये नहीं हुजूर ने फरमाया कि ये अल्लाह अली को उधर फेर दे या घुमा दे जिधर हक को, नहीं, हक को उधर घुमा दे फेर दे जिधर अली, हक को उधर घुमा दे जिधर अली हो। अब इधर किधर उधर की बात मत करो, हक तक पहुंचना चाहते हो, काहे पापड़ बेल रहे हो, काहे ये जंगलों जंगलों चल रहे हो, ये सहरा नवर्दी की क्या जरूरत है, ये इधर उधर जाने की क्या जरूरत है ना। हक को पाना है तो हक ना ढूंढो, अली को ढूंढो, हक ना ढूंढो, अली को ढूंढो। अली जहां होगे हक वहां होगा। अली मक्के में है, हक मक्के में है, अली मदीने में है, हक मदीने में है, अली मुजदलफा में है, हक मुजदलफा में है, अली मुताफ में है, हक मुताफ में है, अली महती में काबा में है, हक हदी में काबा में है। अली तवाफ करते हैं, हक तवाफ करता है, अली चल रहे हैं, हक चल रहा है, अली मीना में है, हक मीना में है, अली अरफात में है, हक अरफात में है, अली मक्के में, हक मक्के में, अली पहाड़ी पर, हक पहाड़ी पर, अली मिंबर पर, हक मिंबर पर, अली हुजरे में, हक
हुजरे में, अली खलवत में, हक खलवत में, अली जलवत में, हक जलवत में, अली नमाज में, हक नमाज में, अली कयाम में, हक कयाम में, अली बोल रहे हैं, हक बोल रहा है, अली अली गज़वे बद्र में है, हक गज़वे बद्र में है, अली खंदक में है, हक खंदक में है, अली वहद में है, हक वहद में है, अली सिफ़ीन में है, हक सिफ़ीन में है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्मान का नारा, हैदर ने पुकारा, सलमान ने पुकारा, बूज़र का नारा, मौलाए अंबर, ज़हरा का शौहर, हसनरी, खतीबे आज़मे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ने अपनी मोहब्बत, मन अहब्बा हुसैनन फकत अहब्बनी, एक ये दूसरी, मन अहब्बहुमा फकत अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फकत अबग़ज़नी। जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, सरकार फरमाती उसने, जिसने हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। भाग के कहाँ जाओगे? आपको यही तो नहीं रहना है ना, कब्र में जाना है, मुंह दिखाना है, फिर वहाँ से उठना है, क़यामत के मैदान में जाना है, चेहरा दिखाना है, किसको दिखाना है? तो अपने उस लायक बनो। तो ये दुनिया आपको इसीलिए दुनिया में भेजा गया कि अपने नालायक बन के ना आना, लायक बन करके आना। और लायक बनने के लिए सरकार की मोहब्बत जरूरी है, अहले बैत की, सहाबा की। कैसी मत चलाना, सबसे प्यार करो, है सबसे प्यार करो। क्या बात है साहब, अजीब बात है। ज़हरा के बाग की सैयद, हसन गुले नबवी है, हुसैन गुले रसूल। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन और हसन मुस्तफ़ा अली। अब किसी की समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? अब मकसूदे कायनात, मैंने ये हदीसें सुनाई आपको, तो अब अगर ये मकसूदे कायनात नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे अब्बा होंगे? मकसूदे कायनात का मतलब वजह तकलीफे कायनात नहीं है। मकसूदे कायनात, मतलूबे कायनात, मतलूबे कायनात तो अली मतलूबे कायनात है, मकसूदे कायनात है, सैयदा फातिमा मकसूदे कायनात है। और एक बात बताएं, हसनैन करीमन मकसूदे कायनात हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब अगर यहाँ गड़बड़ करोगे तो जन्नत में जाओगे कैसे? बोलो, एक बात बताएं, सरकार क्या था? अल हसन वल हुसैन। चूंकि देखो ये उन्वान ये भी रखा गया है, ऐसा नहीं है कि मैं हटकर बोल रहा हूँ। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, सरदार हैं। क्या बात है, जन्नती जवानों के सरदार होंगे नहीं हैं। हुजूर की हदीस है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार। ये बिल्कुल मुब्तदा खबर की तरकीब है। ज़ैदुन कायिम, ज़ैद खड़ा है, खड़ा होगा नहीं। ज़ैदुन आलिम, ज़ैद आलिम है, आलिम होगा नहीं। मुब्तदा खबर, जुमला इस्मिया, लफ्ज़न खबरिया, माना इंशाइया। तो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और कब सरकार ने फरमाया था? हाथ की हथेली छोटी थी, उंगली छोटी थी, सर मुबारक छोटा था, पाए मुबारक छोटा था, कामत मुबारक छोटा था, मुख्तसर था, बचपन का अलग था। हुजूर फरमाते जन्नती जवानों के सरदार हैं, है ना। अब जब कामत में इजाफा हुआ होगा, हाथ की हथेली बड़ी होगी, उंगली बड़ी होगी, सर मुबारक बढ़ा होगा, पाँव बढ़ा होगा, तो उनकी सियादत का दायरा कितना बढ़ा होगा, उनकी सियादत का दायरा कितना बढ़ा होगा। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये जानते हो क्यों? इसका मतलब समझो, समझना चाहते हो, है ना? जन्नत में जाना चाहते हो
तो जो जन्नती जवानों के सरदार हैं उन्हें पहले मानो। मतलब ये है रसूल ने यहाँ भी हमें पैमाना दे दिया, जो जन्नती होगा वो मेरे नवासों को अपना सरदार दुनिया में मानेगा, जो दुनिया में मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो दुनिया में मानेगा नहीं वो जन्नत में नहीं। जन्नती जवानों के सरदार, क्या बात है हजरात गिरामी। एक बात है जब शहादत पर बात आती है, क्या अहले बैत है साहब, है ना। इमाम पाक का हाथ मांगा था ना, हाथ मांगा, इमाम पाक ने हाथ नहीं सर दिया, वो भी झुका हुआ नहीं कटा, हाथ मांगा था। मगर इमाम पाक देख रहे थे, कुर्बान जाओ अली के लाल पर, कुर्बान जाओ फातिमातुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर पर, कुर्बान जाओ फर्जंदे रसूल पर, कुर्बान जाओ आले बुतूल पर। हाथ मांगा इमाम पाक। अब देखिए खिताबत में मदन चाहता हूं, इमाम हुसैन देख रहे थे, ये हाथ अगर एक तन्हा मेरा होता तो शायद बढ़ जाता, या किसी कमजोर और नातमा का होता तो बढ़ जाता, किसी एक सिर्फ बाप के बेटे का होता तो बढ़ जाता। मगर इमाम हुसैन ये देख रहे थे, ये हाथ, इसमें तो बहुत सारे हाथ हैं, इसमें तो बहुत सारे हाथ हैं, ये मेरा हाथ मेरा तन्हा नहीं है। इमाम पाक देख रहे थे कि ये हाथ मेरा 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है, 1,24,000 अंबियाए किराम का वारिस है। तो इमाम हुसैन को करबला में अपने हाथ की फिक्र न थी, नामुसे अंबिया को बचाने के लिए। वो देख रहे थे इस हाथ में आदम सफीउल्लाह का हाथ है, इस हाथ में दाऊद खलीफतुल्लाह का हाथ है, इस हाथ में नूह नजीउल्लाह का हाथ है, इस हाथ में इब्राहिम खलीलुल्लाह का हाथ है, इस हाथ में इस्माइल ज़बीहुल्लाह का हाथ है, इस हाथ में मूसा कलीमुल्लाह का हाथ है, इस हाथ में ईसा रूहुल्लाह का हाथ है, इस हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मायूसी गई, मायूसी हाथ, परेशानी गई, क्यों हुजूर आ गए। अब कैसी परेशानी कैसी है, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अब जो हुजूर आए वो क्या लेकर आए, अब उसका गुफ्तगू हो जाए। जो मैंने शुरू में कहा था, मैसूर में मैंने जहाँ से छोड़ा वहीं से छेड़ा, हुजूर आए। अब वो हुजूर आए तो पहली सिफत साथ में यतलू अलैकुम आयातिना, तुम पर हमारी आयतों की तिलावत करते हैं, वयुज़क्कीकुम, तुम्हें पाक साफ सुथरा करते हैं, वयुअल्लिमुकुम किताब, तुम्हें किताब सिखाते हैं, हिकमत सिखाते हैं, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और जो तुम नहीं जानते हो उसे बतलाते हैं, जो नहीं जानते उसे बतलाते हैं। यही तो गायब है। और जो इसको ना समझे उसमें ऐब है। यही तो रसूल का इल्म गायब है, जो ना समझे उसमें ऐब है। बात समझ में आ रही है ना? बोलो। तो रसूल आए, हुजूर ने तिलावत की तो हमें कुरान मिला। बेशक बेशक। हुजूर ने सफाई की, इतनी सफाई की, इतनी सफाई की, इतना साफ सुथरा मुसफ़ा मुज़क्का बनाया सरकार ने कि उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके। क्या हुआ, क्यों आया? कुछ नहीं। उस्मान तुम जो चाहो करो, तुम जन्नती हो चुके। इसका मतलब ये ना लीजिए, समझिएगा कि हज़रत उस्मान गनी को अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी गुनाह करने की, नहीं।
पहले उनको मुज़क्का मुसफ़ा बनाया, यानी उनके नफ्से अम्मारा को पाक करके नफ्से मुतमइन्ना में बदल दिया। नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना में बदल दिया। गलती कौन करता है? ये नफ्से अम्मारा वाले। बेशक बेशक। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं बकवास खुराफात करते हुए, सब अम्मारा वाले हैं। अगर इसमें मुतमइन्ना वाले होते तो ये डिबेट ना होता। ये अम्मारा वाले, इसलिए अम्मारा को पहले मारो, अम्मारा को मारा तब बना मुतमइन्ना। और जब नफ्स से मुतमइन्ना बनता है तो वो शेर खुदा होता है, वो शाहे ज़मन होता है ना, वो हसन हुसैन हसन होता है। जब नफ्स मुतमइन्ना होता है तो फातिमा ज़हरा होती है। जब नफ्स मुतमइन्ना होता है तो वो उस्मान गनी होता है। हाय उस्मान गनी होता है। ये हजरात वो हैं, इनका जिक्र करो तो सीना चौड़ा होता है। जब नफ्स मुतमइन्ना होता है तो हसन बसरी होता है। हसन बसरी होता है। हसन बसरी का वाकया, अब देखिए उनका नाम आ गया तो एक वाकया, ये क़ूतुल क़ुलूब एक किताब है, इमाम अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत अच्छी किताब, क़ूतुल क़ुलूब। क़ूत के माना रिस्क, यानी रूह की ग़िज़ा, दिल की ग़िज़ा। क़ूत जैसे क़ूते ला यमूत, कुछ लोग ऐसे उसको क़ुव्वत पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क़ुव्वतुल क़ुलूब, क़ुव्वत नहीं, ये क़ूत है, क़ूत, क़ूतुल क़ुलूब, रिस्क, रूह, दिलों का रिस्क, दिलों की ग़िज़ा, ये ग़िज़ा माना, क़ुव्वत नहीं है। अब पढ़ने को क्या बात है, नूरुल अनवार में वो बैउल हुर्रे काना ये था, तो एक तालिब इल्म में हमारे ज़माने में पढ़ा बैउल हरकान। हाँ कर दिया। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, 4 कबूतर, 14 अक्टूबर को 4 कबूतर। शिबली को शुतली। एक साहब ने पढ़ा एक किताब हदीस की, कालत फातिमतो, है ना, तो उसको पढ़ा कालत फउतमिता। जब उस्ताद ने पूछा ये कौन सा शेर है, कहा माजी मजहूर। ऐसे ऐसे भी पढ़ूंगा लोग, आप अंदाजा लगे। तो क़ूतुल क़ुलूब, तो उसमें एक वाक़या है कि कूफे की जामे मस्जिद में बहुत सारे वाइज़ीन, जैसे आजकल वाइज़ीन की बड़ी भीड़ भाड़ है ना, कि मौलाए कायनात का ज़माना होता तो एक नज़र ना आते, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह, जो उसके अहल होते वो आते। जो नाहिलों की भीड़ भाड़ है इस पर तो जोरदार कारी ज़र्ब लगती। देखा एक एक कोने में सब बैठे हुए हैं, वाज़ व नसीहत कर रहे हैं। हज़रत अली बाबुल इल्म मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा तशरीफ़ लाए और सारे वाइज़ीन से कहा भाई देखो तुम वाज़ व नसीहत कर रहे हो, मगर उससे पहले मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुमको जवाब देना पड़ेगा। अगर मेरे सवालात के जवाब तुमने दे दिए तभी तुमको वाज़ व नसीहत का हक़ होगा। कहा हुज़ूर आपके सवालात कहाँ तो मैं करूंगा, तुमको देना पड़ेगा। हज़रत अली ने सबसे सवाल किया, जवाब नहीं दिया, आउट। तुम जवाब उनसे, तुम भी निकलो, आज से तुम्हारे लिए वाज हराम। जो हक्कानी ईमानी नूरानी बिरयानी किताब रट के आते हैं, मालूम था बहरुल उलूम। ये अगर दौरे मुर्तज़ा होता तो सब पर पाबंदी लगी जाती, सब कैद खाने में होते। ये जो आशियानों में रह रहे हैं ये कैद खानों में होते। सारे वाइज़ीन को मौलाए कायनात के कूफे की जामे मस्जिद से बाहर निकाल दिया। एक गोशे में एक नौजवान, इसके हल्की हल्की रेख निकल रही थी, वहां भी हज़रत तशरीफ ले गए। तुमसे भी सवाल होगा, अदब से खड़े हुए कहा हुजूर आपका बिल्कुल सवाल करूंगा। मैंने सबसे किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने सबको बाहर निकाल दिया और सबके लिए वाज़ हराम।
इसका मतलब ये है कि जो वास के अहल हैं उन्हीं के लिए जायज है, जो ना अहल है उनके लिए जायज। हम अपने असलाफ की, अकाबिर की रविश से जब दूरी बनाएंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा? अंजाम वही होगा जो है। सवाल कहा तुमसे भी होगा। वो नौजवान अदब से खड़े होगा, जी हुजूर। मौलाए कायनात ने सवाल किया, बताओ दीन की आबादी किसमें है और बर्बादी किसमें? दीन की आबादी किसमें है और बर्बादी किसमें है? ये मौला अली ने सवाल किया था। ये मौला अली ने, वो अली जो बाबुल इल्म, ये उसका सवाल है ना, ये उसका सवाल है। हजरात जब ये सवाल किया कि दीन की आबादी किसमें है और दीन की बर्बादी किसमें है, तो वो नौजवान जिसके हल्की हल्की दाढ़ी निकल रही थी अदब से खड़े होकर के जवाब दिया, हुजूर अय्यारी और मक्कारी में दीन की बर्बादी है और तकवा और परहेजगारी में दीन की आबादी है। अय्यारी और मक्कारी में दीन की बर्बादी है और तकवा और परहेजगारी में दीन की आबादी है। मौलाए कायनात पर मस्ती आई, खुश हो गए। उनके जिस्म मुबारक पर एक खूबसूरत शाल थी, उठाया और कहा, फर्जंद इसके हकदार तुम हो, आज से सिर्फ तुम्हें ही वाज़ो नसीहत का हक होगा और किसी को नहीं। मालूम है वो नौजवान कौन था? वो नौजवान वही था जिसको दुनिया ख्वाजा हसन बसरी के नाम से, ख्वाजा हसन बसरी के नाम से जाती है, जो मौलाए कायनात के मुरीद भी है, खलीफा भी है, सिलसिले तरीकत भी उन्हीं से चला। तो अय्यारी और मक्कारी में दीन की बर्बादी है और तकवा और परहेजगारी में दीन की आबादी है। अगर अपने दीन को आबाद रखना चाहते हो तो परहेजगारी अख्तियार करो, दीन को बर्बाद करना चाहते हो तो अय्यारी और मक्कारी में पड़े रहो। इसलिए कि जो अय्यार है, मक्कार है, उनसे बचो। वो चाहे जिस रूप में आए, चाहे जिस लिबास में आए, चाहे जिस शक्ल सूरत में आए, इतना तो समझ लेना ये अय्यार है, मक्कार है। नमाज पढ़ता है फिर भी मक्कार है, रोजा रखता है फिर भी मक्कार है, हज कर चुका है फिर भी अय्यार है, अय्यार। दीन की आबादी परहेजगारी, वो अय्यारी मक्कारी ये बर्बादी। जिन्होंने तकवा परहेजगारी को अख्तियार किया वो आबाद हो गए, जिन्होंने अय्यारी और मक्कारी का रास्ता अपनाया वो बर्बाद हो गए। जो आबाद हो गए वो हसन बसरी बने, वो सरी शक्ति बने, वो गौसे जीलानी बने, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन बने, वो मखदूम सिमनानी बने, वो इमाम अहमद रजा बने, वो बरकतुल्लाह मारहवी बने, वो मुस्तफा रजा बने, वो मुहद्दिसे आजम बने, वो मुहद्दिसे आजम बने, वो सरकारे कला बने, वो शेखुल इस्लाम बने। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप शेखुल इस्लाम चलते चलते तो नबी ने तिलावत की, न करते तो कुरान न मिलता है ना, कुरान। फिर हुजूर ने पाक साफ किया, बनाया संवारा, क्योंकि हुजूर आ गए हैं ना, तो अब सफाई भी करेंगे, तस्किये नफ्स भी करेंगे, मुसफ़ा और मुज़क्का बना करके फिर आपको कहेंगे जाओ। अब जिसको रसूल ने पाक कर दिया उस पर उंगली ना उठाना, जिसकी रसूल ने सफाई कर दी अब वहां गंदगी गंदगी नहीं आएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, अगर हुजूर ना आते कुरान मिलता नहीं? क्यों? मुझे बताता हूं। हम फर्शी आयते अर्शी, हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती, इधर भी मजबूरी उधर भी। हम फर्श
फर्शी वो अर्शी वो आ नहीं सकती, हम जा नहीं सकते। तो अब अर्शी और फर्शी क्या मामला आया, तो जरूरत पड़ी एक ऐसी जात की कि जिसका जिस्म फर्शी हो रूह अर्शी हो, जिसका जिस्म फर्शी हो रूह अर्शी हो, तो वो मेरा नबी है जिसका जिस्म फर्शी है रूह अर्शी है। सैयदना मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद बानी को सल्ली कमा वो तरदा बेन तो सल्ली आले। अल्लाह से लिया बंदों को दिया, अल्लाह से लिया बंदों को दिया, पूरा कुरान लिया अल्लाह से, पूरा कुरान बंदों तक पहुंचा। क्या जुमला है सरकार, सुभान अल्लाह। तुम्हें पाको साफ करते हैं, फिर तुम्हें किताब की तालीम देते हैं, फिर हिकमत सिखलाते हैं, फिर जो तुम नहीं जानते और है भाई। 5 सिफात है, 5 खूबियां हैं तुम पर। कुरान आयतों की तिलावत करते हैं, तुम्हें पाको साफ करते हैं, तुम्हें किताब सिखलाते हैं, तुम्हें हिकमत की सिखलाते हैं, और जो तुम नहीं जानते हो वो तुम्हें बताते हैं। अब बचा क्या? अगर जो नहीं जानते तो आओ यहाँ, जो जानने वाला है वो अल्लाह ने भेज दिया है, उससे पूछो वो बताएगा। अब आइए, वो युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें किताब की तालीम देते और हिकमत की, ठीक है? किताब की तालीम, हिकमत की। यहाँ मैं ठहर के एक नुक्ता रखना चाहता हूँ। पहले तरतीब देखिए इस आयत करीमा के अंदर, तरतीब तज़किया का जिक्र पहले है और तालीम बाद में। पहले सफाई फिर पढ़ाई, है ना? यही तो तरतीब है। तो दरसगाहे नबुव्वत से जो निसाब तैयार हुआ, वहां का निसाब पहले सफाई फिर पढ़ाई, तज़किया पहले तालीम बाद में। हमारी बदकिस्मती है कि हमने इसको उलट दिया, खाली तालीम। अब मुझे बताओ, पूरे हिंदुस्तान में कितने दारुल उलूम हैं? बोलो, बेशुमार ना। एक दारुल तज़किया बताओ। मौलवी हजारों में निकल रहे हैं, खाली तालीम, तज़किया है नहीं। तो लफड़ा होगा, नहीं तो क्या होगा? अंदर तो गंदगी भरी हुई है, सिर्फ जबान चल रही है। इसलिए दोस्तों एक बात बताऊं, इस पर मुझे मेरे दादा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला का एक कौल याद आ गया। हजरत फरमाते थे, कमाल ये नहीं है कि दिमाग आलिम हो, कमाल ये है कि दिमाग आलिम हो मगर दिल सूफी हो। दिमाग आलिम हो, दिल सूफी हो, गंदगी कभी नहीं है ऊपर, फिर कभी गंदगी पैदा नहीं होगी। ये खुराफात इसलिए है कि दिमाग भी मौलवी है और दिलो मौलवी है। दिल सूफी हो और दिमाग आलिम हो, और जब दिल सूफी हो और दिमाग आलिम हो तो वो फिर इमाम ग़ज़ाली होता है। दिल सूफी हो, दिमाग आलिम हो तो वो शेख सादी होता। दिल सूफी हो, दिमाग आलिम हो तो मौलाना रूमी होता है। दिल सूफी हो, दिमाग आलिम हो तो निज़ामुद्दीन औलिया होता है। दिल सूफी हो, दिमाग आलिम हो वो मखदूम सिमनानी होता है। दिल सूफी हो, दिमाग आलिम हो तो ये औलिया अल्लाह है ना। हम भी अगर इसी तरतीब पर अमल कर लें कि पहले सफाई करें फिर पढ़ाई करें, फिर देखो, फिर वो जो फारिग होकर निकलेगा तो न जाने कितनों को फारिग करेगा। हज़रात गिरामी, हमारे बुजुर्गों ने यही किया, पहले सफाई की, कढ़ाई की, फिर निकाला। ये काम इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने बहुत आखिर में अपने दौर में किया, पढ़ाया भी और सफाई भी की। अब देखिए, जब सफाई की, सफाई के बाद पढ़ाई की और उसके बाद जो जातें निखर कर हस्तियाँ आई हैं
तो उसमें मलकुल उलमा भी हैं, सदरुल शरिया भी हैं, बदरुल तरीक़ा भी है, हुज्जतुल इस्लाम भी है, मुहद्दिस आज़म भी है, कैसी कैसी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अहमद खान साहब हैं। ये हस्तियाँ शख्सियात हमारी से वजूद में आई हज़रात गिरामी। इसीलिए तो वो नबी आ गए, पशेमानो शर्मसारों से कह दो नबी आ गए, गम के मारों से कह दो, गम के मारों से कह दो, बेसहारा अपने को न समझना, सरकार आ गए। अब देखिए बात वही है ना कि 11 से चले थे 12, अब 12 का जब जिक्र हुआ तो 1 तक हम पहुंच गए। अब जब 1 तक 12 ने पहुंचा दिया 1 तक, तो अब इसके सिवा कुछ नहीं बचा है कि अदब से खड़े हो जाए। सलातो सलाम या नबी सलाम